पानी पी पी करके नीतीश जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखिएगा कहीं रेत न दे सब। भ्रष्टाचार की लड़ाई खिलाफ लड़ाई देखना है तो बिहार में आइए। उससे ज्यादा चॉकलेट की वसूली लोग करने लगा। अच्छा, चॉकलेट आप भी जानिए। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में एक भ्रष्टाचारी अफसर को प्रभार दिया जाएगा, वो भी 2 सीढ़ी उठा करके। क्या विभाग में एक भी ईमानदार अफसर नहीं है? मगरमच्छ को नहीं छुआ जा रहा है, मगरमच्छों को, छोटी छोटी मछलियों को छुआ जा रहा है। मगरमच्छ को नहीं छुआ जा रहा है, मगरमच्छों को, छोटी छोटी मछलियों को छुआ जा रहा है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। आज मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस। पानी पी पी करके नीतीश जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री बिहार जो अभी लगे हुए हैं शराबबंदी को सफल बनाना है, दारू पीने वालों को बिहार से भगाना है, क्या सोच लीजिए। और जितने उनके पार्टी में नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई खिलाफ लड़ाई देखना है तो बिहार में आइए। एक वानगी मैं दिखाता हूं आज, अब बताता हूं, दिखा तो सकता नहीं हूं। अगर मैं भ्रष्टाचार करता तब मैं वानगी दिखाता। तो एक वानगी बता रहा हूं कि क्या हो रहा है बिहार में और कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, कैसे बचाया जा रहा है। विभाग है PHED, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके अभियंता प्रमुख जो हैं वो हैं दया शंकर मिश्रा। दया शंकर मिश्रा 3 त्रिमूर्ति हैं। इस त्रिमूर्ति 122 करोड़ प्लस 39 करोड़ 9 से 11 तक ये जब थे PHED के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पोस्टेड एट वैशाली हाजीपुर। एक स्कीम आपको याद होगा, MVS मल्टी विलेज स्कीम। गांव गांव में ना माने पानी पिए के टंकी टावर बनत रहे, तो बिद्दुपुर जो ब्लॉक है उसके लिए हुआ था सरकार की तरफ से कि बिद्दुपुर के हर गांव में टावर बनेगा, पानी पिहन आदमी शुद्ध जल, मिनरल वाटर से भी बढ़िया जल। आज तक बनते बा 122 करोड़ प्लस 39 करोड़ कहां घुस गई पते नहीं खे। जांच खाती कितना लिखाई के लिखल, आज हमारा साथे वहां के बैठल बनी। पत्रकार भी हैं, RTI एक्टिविस्ट भी हैं और बिहार एसोसिएशन RTI के जो है अध्यक्ष भी हैं, गोपाल जी सिंह कुशवाहा, ये जान लीजिए। हाँ, OBC IBC बहुत सारा मतलब मैंने तो कहता नहीं कि वो राजपूत है, सरकार के खिलाफ OBC बोला तो भर से तो चल। अब मैंने बात किया विभाग के सेक्रेटरी से, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शायद यही नाम है, PhD के सेक्रेटरी हैं। एट द सेम टाइम ही इज होम सेक्रेटरी। माना जाता है कि ये बड़ा कड़क, और ही इज वेरी क्लोज टू द पावर, ही इज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो पंच रत्न है IAS, उसमें से वन ऑफ देम ही इज।
हमारा तो पता नहीं खे व्हाट ही सेज टू मी, कुछ नहीं पता है, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक गोपाल जी सिंह दिए थे मनेर का, जबकि गोपाल जी कहता कि मनेर का कह के दबे जाए, उनको दिए हैं हम जा करके। यही मैंने बात किया मंत्री से, रामप्रीत पासवान जी से। रामप्रीत पासवान ने कहा कि हाँ हुआ है, हमने दिया है, जांच कर लिए सेक्रेटरी को। देखिए कंट्राडिक्शन, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और जो है बहुत कुछ माल है जो कि गोपाल जी सिंह बताएंगे। अभी हम कैमरा उनके तरफ नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा हमी पर रही है। अभी क्या हो रहा है? मंत्री कहता है कि नहीं हमने जांच के लिए दिया है साहब, लिखा है सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ना हमको कुछ पता नहीं है। और जो ये दयाशंकर मिश्रा हैं ये क्या है? ये इन पर और भी कई चीज है जो बताएंगे गोपाल जी सिंह कुशवाहा, लेकिन ये कहते हैं अपने विभाग में इनको खबर हो गई है, लेकिन जांच को एकदम दबाए हुआ है सब कोई फाइल। कहते हैं हमार का बिगड़ी हो, हमार का बिगड़ी कोई बिगाड़ ली, बाल बांका मेरा नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि अब आप जरा लाइए गोपाल जी सिंह कुशवाहा पर। तो सबसे पहले मैं न्यूज हाट में गोपाल जी आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिएगा कहीं रेत न दे सब। सर हम लोग जो पत्रकारिता जगत में कदम रखते हैं हाँ। तो उसी समय सर पर कफन बांध लेते हैं। अच्छा, पत्रकार भी आप हैं? जी सर। अरे वाह। हाँ। और हम लोग का चौथा स्तंभ जो स्वयंभू हम लोग हैं, तो अगर एक अंगुली किसी पर हम उठाते हैं तो 3 हमारे तरफ उठता है। और इस 3 अंगुली की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि बिहार में अगर वास्तव में 0 टॉलरेंस की गवर्नमेंट है तो उसको उस पर खरा उतरना पड़ेगा, और नहीं उतरेंगे तो हम चौथा स्तंभ के लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए क्या है ये मामला मल्टी विलेज स्कीम वाला, विद्युपुर वाला? सर श्री दयाशंकर मिश्रा जी आज वर्तमान में पीएचईडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ हैं। बिल्कुल। और ये 2007-2009 से 5-7-2011 तक ये हाजीपुर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के रूप में थे। उन्होंने कई योजनाओं में घपला किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विद्युपुर मल्टी विलेज स्कीम, जिसका पूरा प्रमाण हम लोगों के पास है। इस स्कीम में उन्होंने IVRCL कंपनी, जो साउथ इंडिया की कंपनी थी, यहाँ पर पूरे विद्युपुर के हर गांव में, चूंकि आर्सेनिक मिला था विद्युपुर में, तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए उस कंपनी की जिम्मेदारी दिया गया कि हर कंपनी का नाम है IVRCL। जी। और केवल हाजीपुर में नहीं, लगभग बिहार में उस कंपनी को ठेका मिला। वो साउथ से आकर के और खरबों का ठेका बिहार के विभिन्न जिलों में प्राप्त किया। बिल्कुल। और कई जिलों में वो अधूरा काम छोड़ दिया, इसलिए कि उससे ज्यादा चॉकलेट की वसूली लोग करने लगा। अच्छा, चॉकलेट आप भी जानिए। तो उस वसूली का वजह से वो कंपनी ने सारे प्रोजेक्टों को आधा अधूरा छोड़ दिया, लगभग बिहार के प्रोजेक्टों को छोड़ा, जिसमें विद्युपुर मल्टी विलेज स्कीम में IVRCL को लगभग 122 करोड़ का भुगतान हुआ। और 122 करोड़ में 1,44 लाख का अधिकाई भुगतान हुआ। अधिकाई मतलब अधिक, जितना वो काम नहीं किया था मापी से ज्यादा, क्योंकि मापी ओपी मैंने इनाम हो गया क्या कि आपने काम नहीं किया इसलिए इनाम ले दिया? मापी ओपी होता ही नहीं था। होता था कि पटना से फोन जाता था कि इसको इतना भुगतान कर दो, इतना तुम ले लेना, इतना पटना आएगा, इतना कंपनी को जाएगा, काम से कोई मतलब नहीं। तो अंधाधुन भुगतान लोग किया, जिसमें 1 अरब भुगतान, 100 करोड़ भुगतान DS मिश्रा अपने कलम से किए। उनके बाद गोपाल प्रसाद नामक कार्यपालक अभियंता आए। अच्छा। उन्होंने 22 करोड़ का भुगतान किया। और उसके बाद जो है उसको काम दिया गया एक अन्य संवेदक को, जो 39 करोड़ में ठेका हुआ।
और आज तक वो दूसरा ठेकेदार का भी 39 करोड़ का भुगतान हो गया, लेकिन बिदुपुर मल्टी विलेज स्कीम से एक गिलास पानी किसी को नहीं प्राप्त हुआ अभी तक योजना में लगभग 1 अरब 61 करोड़ का भुगतान हो चुका। माने 161 करोड़ के भुगतान के बाद भी एको गिलास पानी कोई के ना मिला। गिलास पानी अभी तक उस योजना से नहीं मिला। जांच उच की बात मैंने आपने लिखा होगा या जांच मैंने, आखिर ऊपर अधिकारी हैं, सब मंत्री हैं, तो कैसे देखते ही ना होंगे सर। मैंने हमारे पास पत्र है, हाँ। जो कार्यपालक अभियंता ने IVRCL कंपनी से को लिखा है। हाँ। पहला पत्र है पत्रांक 3491 हाजीपुर, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल हाजीपुर। हाँ। और दिनांक है 17/8/2019। हाँ। इसमें इन्होंने IVRCL कंपनी से 1,44,00,000 जो अधिकारी भुगतान हुआ है, उसका वापसी के लिए डिमांड किया है। अच्छा, वापसी के लिए? हाँ, वापसी के लिए कि आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि सर जब सारे अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, सारे लोगों के होने के बाद एक्स्ट्रा भुगतान कैसे हो गया? कम भुगतान होता है तो ये तो समझ में आता है कि काम किया है, बिल दिया है, उसका बिल के अनुसार भुगतान नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा भुगतान होना। अरे बाप रे बाप। दूसरा चीज, इन्होंने जो योजना विखंडित करके दूसरे संवेदक को काम आवंटित किया गया 39,65,22,500 में, तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है सर वो बढ़ गया। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था पहले 1 अरब 42 करोड़ का, वो बढ़ करके 161 हो गया। तो जो अधिकारी मैंने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा, उसको भी कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक 6582 हाजीपुर 30/12/2019 को इन्होंने 19,34,91,764 रुपए का एक्स्ट्रा जो ये का प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा है, उसको इन्होंने डिमांड किया है। दोनों मिला करके फिर जो है इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पत्र लिखा है, पत्रांक 2288 हाजीपुर, दिनांक 10/6/2020। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि टोटल 1,44,36,025 रुपया जो अधिकारी भुगतान है वो, और 19,34,91,764 रुपया जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा है, दोनों मिला करके 20,72,26,789 रुपए का रिकवरी का इन्होंने लिखा है कि आप इतना रुपए का भुगतान करिए। सवाल सर यही तक नहीं, किसको लिखा है? इन IVRCL कंपनी को। जो कंपनी काम अधूरा छोड़ दिया, और ये पुनः 39 करोड़ में दूसरे संवेदक को दिया गया। दूसरा संवेदक भी कह रहा है कि पहले कोई पाइप ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ काम हुआ है, और ये उसने भी 39 करोड़ का काम करा दिया, लेकिन पानी सप्लाई नहीं हुआ। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आरोप का गबनकर्ता जो DS मिश्रा जी हैं, उनको विभागीय सचिव के पास मैंने 2 बार चिट्ठी लिखा, मंत्री जी को मैं 2 बार लिखा। मंत्री जी दोनों चिट्ठी पर इंडोर्स करके कि इस मामले को जांच करवाया जाए, और तत्काल जो है उनका जो प्रभार है, अभी वो अधीक्षण अभियंता कैटेगरी के हैं DS मिश्रा, उनको विभाग का हेड 2 सीढ़ी चढ़ा करके इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में एक भ्रष्टाचारी अफसर को प्रभार दिया जाएगा, वो भी 2 सीढ़ी उठा करके। क्या विभाग में एक भी ईमानदार अफसर नहीं है? क्या PhD डिपार्टमेंट ईमानदार अफसरों से खत्म खाली हो गया है कि एक भ्रष्टाचारी जिसका भ्रष्टाचार स्पष्ट हो गया, लेटर लिखने के बाद भी प्रभार उनका कंटिन्यू रखा गया? मैं बार बार फोन पर भी बात करके चीफ इंजीनियर अशोक जी को, इंजीनियर ये अभियंता इनको, सेक्रेटरी जितेंद्र श्रीवास्तव को और मंत्री को कहा कि न्यायपूर्ण जांच कराना है तो उनका प्रभार समाप्त किया जाए। जब तक वो इंजीनियर इन चीफ रहेंगे, उनके जूनियर कोई भी अफसर जांच के लिए जाएगा तो उसको प्रभावित करने का काम करेंगे। इसके अलावा उनका प्रशासनिक पकड़ है, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि उनका दामाद SP हैं और उनके समधी DIG हैं। तो इस प्रकार वो व्यक्ति इतना पकड़ बना के रखा है कि जो पैसा लुटता है उसको ऊपर तक बांट करके और इस भ्रष्टाचार को दबा करके रखा गया है। बार बार हम लोगों के प्रयास के बाद भी इस भ्रष्टाचार के लिए न जांच कराया जा रहा है, न उनका प्रभार समाप्त किया जा रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूं, छापामारी हो रही है। बिहार सरकार बालू माफिया, बालू में जो हैं कौन कौन माफिया, ये भ्रष्ट अफसर है। मैं बार बार कहा हूं, मगरमच्छ को नहीं छुआ जा रहा है, मगरमच्छों को, छोटी छोटी मछलियों को छुआ जा रहा है।
सर एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा। अच्छा सुन लीजिए पहले। हाँ। कि इन पर एक संचिका संख्या 5 जो सेक्शन 5 है उसमें 5/B2/115/2011 से भी एक भ्रष्टाचार का जांच प्रक्रियाधीन है 2011 से। सुनिए जीरो हाँ मैं समझ गया। देखिए मामला हम लोग का यही कि हमारा मकसद यही है ये बताना अपने व्यूअर्स को, सरकार को भी। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इनके खिलाफ ध्यानाकर्षण में महानार शहरी जल आपूर्ति योजना में माननीय सदस्य अच्युतानंद जी और अन्य लोगों ने इनको ध्यानाकर्षण में इनके खिलाफ बात लाया था, जिसका संचिका संख्या है 7/ध्यानाकर्षण 1/105/2014। विधानसभा में भी सवाल उठा है, महानार पर सवाल उठा, जहां पर ये भुगतान उसमें ये 60 करोड़ का लगभग भुगतान किए हैं। उस योजना पर सवाल उठा था ध्यानाकर्षण में महानार शहरी जल आपूर्ति योजना पर। और एक जानकारी और देना चाहूंगा कि ये लगभग 500 करोड़ के एक कंपनी के मालिक है जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है। कौन? डीएस मिश्रा। डीएस मिश्रा का अपना प्राइवेट कंपनी है। नहीं इनके नाम से नहीं होगा, अब इनके रिश्तेदार के नाम से है जिनके नाम पर। तो अब हम कैसे कह सकते ये हैं? कंसल्ट चूंकि ये आप आरोप लगा सकते हैं सर, माने इनका अगर प्रॉपर्टी का जांच हो तो बात स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसको मांग कर रहा हूं कि वो कंपनी 500 करोड़ की टर्नओवर की आज कंपनी बनी। उससे हाजीपुर में जब ये पदस्थापित थे उससे पहले इनका कोई कंपनी नहीं था, और वो कंपनी विभाग में कंसल्टेंसी भी किया, जबकि नियम है कि अगर रिश्तेदार के नाम पर भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो जिस विभाग में आप उच्च पदाधिकारी हैं, मैंने ये आपके पास कंफर्म है कि ये 500 करोड़ का। जी इसको हमको सूचना जो इन्फॉर्मेशन हमको आया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। आरटीआई के मार्फत से आया है? ये आरटीआई के मार्फत से नहीं आया है। तब ये जनरल पत्रकारिता जगत में जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा अपना एक तरह से कहिए खुफिया तंत्र है, उसके माध्यम से इनके खिलाफ जो आपका डुबंत दस्ता है। जी सर इनका भी डुबंत दस्ता है। तो देखिए अब मैं अपनी बात को अब समाप्त करूंगा। आपको मैं बता दिया कि देखिए कितना टॉलरेंस है, 10% है कि 0 टॉलरेंस है कि 50% है। अब ये आपको डिसाइड करना है। मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सर विभाग के एक पत्र का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने मुझको मेरे कंप्लेन पर शपथ पत्र मांगा जिसका पत्रांक है 1819। किसने मांगा? विभाग ने। अच्छा। पीएचडी ने। हाँ। 17/12/2021 को ये इशू है और लेटर हमको 16 जनवरी को मिला। जबकि इन्होंने लिखा है कि 15 दिन के अंदर आपको साक्ष्य और शपथ पत्र समर्पित करना है। हाँ। लेकिन मेरे लोग वहां थे, इन्होंने जब ही लेटर इशू किया तुरंत हमको ऑनलाइन सूचना मिल गया कि आपके नाम पर लेटर इशू हुआ है। हाँ। तुरंत मैं शपथ पत्र जमा करा दिया। नहीं तो ये लोग का था मनसा कि गोपाल जी 15 दिन के अंदर में शपथ पत्र नहीं देंगे तो हम लोग को पूरा मामले को रफा दफा करने का पूरा मौका मिल जाएगा। वो चिट्ठी हमारे पास है, जिस दिन पोस्ट हुआ है वो लिफाफा मेरे पास है। तो इस प्रकार विभाग की कार्यशैली है कि शपथ पत्र लेने में डिले करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हैं लोग। सुन लिए आप लोग, यही हो रहा है। सारा कंसंट्रेशन शराबबंदी सफल बनाना है, बाकी समझ है किसे बोलना है, केवल 0 टॉलरेंस रखना है। सच्चाई को गोपाल जी ने बता दिया और मैंने आपको अपने तरीके से समझाया। तो ठीक है, अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आने वाले दिनों में हम इसी तरह का खुलासा करते रहेंगे। और खुलासा में और जाना दम तब न आई जबकि आप देखते रहिए, व्यूअर्स बढ़ाइए। ठीक, जैसे दिया से दिया जलता है दिया से दिया जलता है, उसे दिया जलाते रहिए, बीड़ी से बीड़ी धराते रहो, अब माचिस का पैसा बचाते रहो। सुने है ना? ठीक था, नमस्कार और न्यूज हाट देखते रहिए। ओके बाय।